हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी रिएक्शंस किस तरीके से होती है, हमें वो जानना है। ओके, उनकी रिएक्शंस के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं ये हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो फर्स्ट होती है कंबसन। क्या होती है? कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन। सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड एडिशन रिएक्शन। फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चार रिएक्शन होती हैं जो कोई भी हाइड्रोकार्बन दिखाता है। तो अब हमें वन बाय वन इनको सीखना है। तो हम इनके बारे में सीखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंबसन रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन क्या होती है? कंबसन रिएक्शन कहता है अगर जो कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है और हम उसका कंबसन करें, दहन करें। अब ये कंबसन का मतलब क्या होता है? कंबसन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है कंबसन का? कहीं पर भी ये टर्म आपको दिखाई दे कंबसन, तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वो क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन, मैं हाइड्रोकार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का कंबसन किया जाता है। कंबसन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, समझे ज़रा ध्यान से। तो ये क्या बनाता है? तो ये हमेशा CO2 H2O हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ऑलवेज यही प्रोडक्ट इसका बनता है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो और चाहे वो अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं एक सैचुरेटेड का एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए आपके पास CH4 है, मीथेन है। मीथेन का आपने क्या कर दिया? कंबसन कर दिया। तो कंबसन के बाद अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो चाहे कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, प्रोडक्ट यही रहते हैं CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए यहाँ पर आप रिएक्शन को बैलेंस ना भी करें तो भी चलता है। रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास है C2H6 और आपने ऐसा क्या कर दिया? कंबसन। तो फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा। इसमें प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, चाहे आप हाइड्रोकार्बन कोई सा भी ले लें। बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहे हैं? दोनों सेम हो गई। अभी थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। और तीसरी ले लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? इसका कंबसन कर दिया।
कंबसन का मतलब है हम पहले तो क्या दे रहे हैं, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गुड ऑक्सीजन सप्लाई है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई है, और यहाँ पर चाहे लिमिटेड मान लो और चाहे अनलिमिटेड मान लो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आ जाती है। इन दोनों कंडीशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक बार तो हम उसका कंबशन कर रहे हैं प्रॉपर, यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन दे करके, ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, चल भाई, यानी कि। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या हमने लिमिटेड सिर्फ ऑक्सीजन को दिया है। तो अब इस केस में होता क्या है, जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी ऑक्सीजन देके कंबशन करते हैं तो जो फ्लेम होती है वो ब्लू होती है। कैसी फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सूटी फ्लेम निकालेगा। क्या निकालेगा, सूटी फ्लेम, थोड़ी येलो टाइप की और काला काला सा भी इसमें से नज़र आएगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब आपने बहुत सारे ऑक्सीजन में कर लिया तो भी क्या निकलेगा, इसमें सूटी फ्लेम निकलती है। तो आप फ्लेम को देख के बता सकते हैं कि जो आप बर्न कर रहे हैं वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर जो ब्लू फ्लेम निकलती है तो वो सैचुरेटेड है, और येलो या सूटी फ्लेम निकलती है तो वो अनसैचुरेटेड है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जो आपने देखा होगा जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो जब इनको बर्न किया जाता है, क्या किया जाता है, इनको बर्न यानी कि इनका कंबशन किया जाता है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से ऑक्साइड निकलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ से नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड निकलते हैं। जो सल्फ़र का ऑक्साइड होता है वो कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो कहलाएगा नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। और ये एसिड ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। क्या होती है, एसिड रेन। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। जब आप कोल एंड पेट्रोलियम का बर्न करते हैं, यानी कि उनका कंबशन करते हैं, तो वहाँ से ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं, और वो ऑक्साइड या तो सल्फ़र के होंगे या फिर नाइट्रोजन के होंगे। और सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब ये ऑक्साइड रेन में मिक्स होते हैं तो इससे क्या होती है, एसिड रेन होती है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं, इसको नोट करते रहें साथ के साथ। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दिट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये क्या होती है, देखिए ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाए, ठीक है। तो पहले इसका यूज़ मैं बता देता हूँ। इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाला होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लायर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम बोल सकते हैं द एजेंट्स विच सप्लाई प्रॉपर ऑक्सीजन, यानी बहुत सारी प्रॉपर ऑक्सीजन
आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो प्रॉपर ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले एजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है एल्कली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कली या बेसिक भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? बेसिक। तो एल्कली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एल्कली या बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ये होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दोनों के दोनों हम यूज़ करने वाले हैं। दोनों में से आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे एजेंट है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। भैया क्यों कर रहे हैं सप्लाई? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, देखो 7 लेकर बैठा है 4, यानी कि बहुत सारा ऑक्सीजन है। जिसके पास जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तभी तो वो सप्लाई करेगा। तो इनके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो इस ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ये ऐड करेगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो इसीलिए अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या था, CH3CH2OH। ठीक है, कार्बन 2 है तो हो गया एथ, OH आ रहा है एथनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया? एथनॉल। हमारे पास क्या है? एक इथेनॉल है। ठीक है, जो कि एक एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप OH यानी कि एल्कोहल। ओके, आपने क्या किया? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया। क्या मिला दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लेते हैं आपने मिला दिया KMnO4। क्या मिला दिया? KMnO4 जो कि बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। अब ये ऑक्सीजन की जब सप्लाई करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को हटाएगा तब ऑक्सीजन को जोड़ेगा। जब हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड भरे हुए हैं, फिल्ड हैं। आप समझना चाहें तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो फ़िलहाल अभी इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर जो ऑक्सीजन ऐड होना चाहता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और वो हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो 2 वाला 1 वाले को हटा देगा तो लेकिन एक बॉन्ड इसका फ्री रहेगा, इसलिए क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन हटेंगे तब जाके एक ऑक्सीजन ऐड होता है। तो एक्चुअली में करते क्या है? ये यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हट गए और एक ऑक्सीजन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। CH3 तो यही है, लेकिन C के पास एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये OH पहले से ही था इसके पास। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल हो पाती है और इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ध्यान दें ज़रा, जब भी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ वहीं से हटेंगे जो अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये कार्बन था, इस कार्बन पर OH लगा हुआ था, तो यहीं के दोनों हाइड्रोजन हटेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रिएक्शन का यूज़ किस में किया था? यूज़ टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एल्कोहल था यहाँ पर और क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आपने इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बना दिया। ऐसे ही आप प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड बनाएंगे और ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉइक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल छोटा सा। CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, और आपने यहाँ पे आप क्यों डाल मान लेते हैं
K2Cr2O7, K2Cr2O7 डाल दिया, ठीक है, जो कि एसिडिक है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। OH आ गया तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और जैसे ही आपने डाला K2Cr2O7, ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो जिसके पास अल्कोहल होता है वहाँ से H2 को हटा देगा और एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो आप ज़रा फोकस करें इस वाले H2 पर, ये H2 हटेगा तब जा कर के एक ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी और रिएक्शन भी क्लियर होगी और ये भी पता चल गया होगा कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन पे, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो थर्ड, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। इट इज गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इट इज शोन बाय, इट इज शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो इसको शो करते हैं, इसको दिखाते हैं। अब एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जैसा कि बता रहे हैं एडिशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन होगा। बात आती है किस चीज़ का एडिशन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। किसका एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट्स आर रिक्वायर्ड। और ये कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, पैलेडियम होगा या फिर निकेल। ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करवाएंगे, रेट को, रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकते हैं, इनके पास दोनों टेंडेंसी होती हैं। ओके, तो ये रिएक्शन को कैटलाइज करवाते हैं और इनका यूज़ नहीं हो पाता है उसके अंदर, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये खुद यूज़ नहीं होते, बस रिएक्शन को कैटलाइज करवा के हट जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं पहले। ये लो, हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर R ग्रुप लगा देते हैं। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, R मतलब एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। फॉर एग्जांपल CH3, तो इसका मतलब हो गया मिथाइल। क्या हो गया, मिथाइल। C2H5 इथाइल, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे चलता चला जाता है। ओके, अब आपने क्या किया इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर आपने निकेल या पैलेडियम का इस्तेमाल कर लिया कैटलिस्ट का और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। बिना हाइड्रोजन के रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली में अब क्या होता है यहाँ पर, द डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स, द वन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। एक बॉन्ड जो है वो इसमें से टूट जाता है, एक बॉन्ड इसमें से टूट जाता है। पहले तो हम इनको दिखा रहे हैं, R जो प्रेजेंट था उनको बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक बॉन्ड जब टूट गया तो एक यहाँ फ्री हुआ, एक यहाँ फ्री हुआ। अब ये जो फ्री पार्ट हुआ है इस पर ऐड क्या होगा, इस पर ऐड होता है हाइड्रोजन। क्या ऐड हो जाता है इस पर, हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड था और यहाँ पर क्या बन गया, सैचुरेटेड। तो एडिशन रिएक्शन का यूज़ हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में करते हैं। ये बात ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड
टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इस पे ज़रा फोकस करेंगे। इस रिएक्शन में ऐड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन। इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन is also known as हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको देते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कैसे। तो बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हम फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, इट इज सोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? एक्चुअली में इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आइटम जो है, हाइड्रोजन आइटम कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन के द्वारा। वन बाय वन सारे के सारे हाइड्रोजन आइटम क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है सनलाइट में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज ओनली possible in presence of सनलाइट। सनलाइट होगी तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो आइए देखते हैं होता क्या है। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा, ये रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन all the hydrogen atoms are replaced by chlorine atom one by one। एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन एटम जो है क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्रेजेंट और हटा दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं आप, हमने लिया एक मीथेन। क्या लिया? एक मीथेन CH4, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। ठीक है, ध्यान देना ज़रा। अब आपने इसमें मिक्स कर दिया HCl। क्या मिक्स कर दिया? HCl, और यहाँ आपने दे दी सनलाइट। क्या दे दी? सनलाइट। तो एक्चुअली में अब होगा क्या? एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक क्लोरीन आ जाएगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन आ गया। हमारी एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप किया गया है, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। नेक्स्ट अब क्या होगा? HCl प्रेजेंट होता ही है, लाइट इसको मिल ही रही है, तो अब क्या होगा? दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लोरीन क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया। अब क्या हुआ? एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लोरीन 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 हाइड्रोजन, और फाइनली क्या होता है? चौथा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो चुका होता है इस क्लोरीन ग्रुप से। ओके, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये रिप्लेस हुआ तो इनके नाम चेंज होंगे। आइए देखते हैं नाम क्या बना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये मीथेन था, मीथेन पर क्लोरीन आ गया, क्लोरोमीथेन हो गया। क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। यहाँ पर अगर जो हम बात करते हैं तो दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन।
इसकी बात करें तो 3 है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसी को हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ओके, इसके बाद इसका नाम आता है 1 2 3 4, 4 हैं, तो टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इसको कहा जाता है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और सारी की सारी रिएक्शन आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हैं सारे के सारे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई एक रिएक्शन ज़रूर पूछी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बायोलॉजी बाय MSK। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।